ओबीसी वर्ग और ईडब्ल्यूएस आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू है, यानी जिन परिवारों की आय साल में 8 लाख से कम होती है, आरक्षण का लाभ उसे ही मिलेगा। लेकिन एससी एसटी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में यह नियम लागू नहीं होगा। अब विवाद की वजह यही है। कई सामाजिक संस्थान बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और मांग करते हैं कि एससी एसटी वर्ग के लिए भी इसे लागू कर दीजिए माय लॉर्ड। तो सरकार कोर्ट में कह देती है कि एससी एसटी वर्ग में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर जैसा कोई प्रावधान है ही नहीं। अब क्या ही कर लीजिएगा। एससी एसटी वर्ग में जो प्रभावशाली जातियां हैं वो इसको लेकर कुछ बोलेंगी ही नहीं। जो अभी भी समाज में सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं उनकी कोई सुनेगा ही नहीं। मतलब जब संविधान सभा में आरक्षण दिया गया तो उसका मकसद था समाज के आखिरी छोर तक इसका लाभ पहुंचना या पहुंचाना। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है और ये आंकड़े कह रहे हैं। हम कोई हवा में बात नहीं करते हैं। 2001 में उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आरक्षण के असर को जानने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, हुकुम सिंह कमेटी। ये आप वाला और मेरा वाला हुक्म नहीं, हुकुम सिंह कमेटी नाम। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको समझाती हूं क्या क्या सामने आया। बोर्ड बाबू को प्रणाम कर दीजिए भैया। तो भाई आरक्षण का हाल क्या है, क्योंकि आरक्षण का हाल ही समझने के लिए 2001 में ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, उस कमेटी में क्या बताया गया, 2001 तक एससी वर्ग में आरक्षण का 56% लाभ जो है वो मिलता था जाटव समुदाय को। जाटव समुदाय को कितना लाभ मिलता था, 56%। उस वक्त टोटल जातियां कितनी थी, ये एससी वर्ग की मैं बात कर रही हूं। एससी वर्ग में जाटव समुदाय को मिलता था 56% रिजर्वेशन टोटल। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश में टोटल जातियां कितनी थी, एससी की टोटल जातियां जो कि एससी की थी वो कितनी थी, वो थी 66। इन 66 जातियों में से सबसे ज्यादा किसे मिलता था, सबसे ज्यादा आरक्षण का लाभ 56% मिलता था जाटव जाति को। और जो बाकी 65 जातियां बच जाती है, क्योंकि अगर आप इसमें से एक माइनस कर देंगे जाटव को तो कितना हो जाएगा, 65। बाकी 65 जो जातियां थी उसमें कुल मिलाकर आरक्षण मिलता था 44%। ये आरक्षण का हाल था। सारा का सारा चला जाता था यहां पर। ये वो आंकड़ा है जिसके कारण बिहार जैसे राज्य में नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के दौरान दलित और महादलित का वर्गीकरण कर दिया। लेकिन केंद्रीय स्तर पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या जिस आरक्षण को समाज के हर वर्ग को बराबरी पर खड़ा करने के लिए लाया गया वो खुद असमानता का हथियार हो गया? शायद इसीलिए लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान के मशहूर जानकार सुभाष कश्यप ने आरक्षण को लेकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आज डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जीवित होते तो उन्हें यह देखकर दुख होता कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आज भी आरक्षण की जरूरत महसूस कर रहे हैं या उन्हें आरक्षण की जरूरत पड़ रही है। उनका सपना तो एक ऐसे समाज का था जहां न जाति का भेद हो न वर्ग का भेद। बाबा साहेब ने जाति भेद मुक्त समाज की कल्पना की थी। आप ये बात जानते हैं। लेकिन हुआ क्या, एससी वर्ग में जो जाति ज्यादा प्रभावशाली है वो आरक्षण पर हावी हो गई। बाकी की जातियों तक आरक्षण का लाभ पहुंचा ही नहीं। और यह बात कई बार देश का सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। 1 अगस्त 2024 को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एससी एसटी में आरक्षण वर्गीकरण का आदेश दिया। इसी सुनवाई के दौरान 7 जजों की बेंच में मौजूद तत्कालीन जज जस्टिस बी.आर. गवई ने यह कहा था कि एससी एसटी कोटे में चंद लोग ही फायदा हासिल कर रहे हैं।
ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो पिछड़े समुदायों को तरजीह दे। ऐसी कई जातियां हैं जिन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। पर अफसोस ऐसा कभी ना हो सका। SC ST में आने वाला समृद्ध परिवार का बच्चा और इसी वर्ग के गरीब परिवार का बच्चा, दोनों को आरक्षण कैसे मिल सकता है? ये तो बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है। क्या आरक्षण इसलिए दिया गया था कि ये एक और भेदभाव को जन्म देने लगे? मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि पहले तथाकथित ऊंची जातियों के अत्याचार से बचने के नाम पर SC ST वर्ग को आरक्षण दिया गया। अब SC ST वर्ग में जो प्रभावशाली जातियां हैं, वो कमजोर जातियों को वो लाभ लेने ही नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्गीकरण का आदेश दिया था, तब तो NDA के ही सहयोगी आमने सामने खड़े हो गए थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कह रहे थे कि आरक्षण का आधार पिछड़ापन नहीं बल्कि सामाजिक छुआछूत है, उत्पीड़न है, इसीलिए क्रीमी लेयर और वर्गीकरण जैसी बातें फिजूल है। SC समाज से आने वाले केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया और कहा कि आरक्षण का लाभ दलितों के सबसे पिछड़े तबके तक पहुंचना चाहिए, जो अब तक इससे वंचित रहे। जिस बात पर चिराग पासवान और जितिन राम मांझी एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, उसका भी आंकड़ा समझ लीजिए। चिराग पासवान जिस जाति से आते हैं, बिहार में SC वर्ग की आबादी में उसकी हिस्सेदारी 27% है, लेकिन बिहार में सरकारी नौकरियों में SC वर्ग में आने वाले लोगों में 34% सिर्फ पासवान समाज से आते हैं। वहीं मुसहर समाज, जिससे जितिन राम मांझी आते हैं, उनकी आबादी SC वर्ग की आबादी का 15.7% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी उनकी कितनी है? केवल 3%, 3.65% अगर मैं प्रिसाइसली कहूं। और यह आंकड़ा सिर्फ SC ST वर्ग तक सीमित नहीं है, यही OBC आरक्षण की कहानी भी है। अक्टूबर 2017 में भारत सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रही गोरला रोहिणी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी का काम था OBC जातियों में आरक्षण का लाभ किस जाति को कितना मिले ये बताना। आपको पता है इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या पाया? केंद्रीय स्तर पर OBC आरक्षण का लगभग 97% लाभ केवल 25% जातियों को मिलता है। यानी 2650 जातियां जो OBC की लिस्ट में शामिल हैं, उनमें से लगभग 663 जातियों को आरक्षण का 97% लाभ मिलता है और 2650 में से 983 यानी 37%, 37% पिछड़ी जातियों को आज तक आरक्षण का कोई लाभ मिल ही नहीं पाया। और दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक किया ही नहीं गया, जबकि 31 जुलाई 2023 को ही रोहिणी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी थी। इस भेदभाव की आशंका उन 2 रिपोर्ट में भी दर्ज है जिनको आधार बनाकर इस देश में OBC को 27% आरक्षण दिया गया था। 29 जनवरी 1953 को नेहरू सरकार ने OBC जातियों की सामाजिक स्थिति को लेकर काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। 30 मार्च 1955 को इस आयोग ने फिर अपनी एक रिपोर्ट में जो कहा वो आपको बताती हूं, OBC वर्ग को 2 हिस्सों में बांटने का प्रयास किया और प्रस्ताव किया। पहला पिछड़ा और दूसरा अत्यंत पिछड़ा। इसके बाद 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। 2 साल बाद 31 दिसंबर 1980 को जब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो उस वक्त इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। मंडल कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में OBC वर्ग को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रख दिया, मध्यवर्ती पिछड़ा वर्ग और दलित पिछड़ा वर्ग। 10 साल बाद 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब VP सिंह ने लागू की और OBC को 27% आरक्षण दिया, तो उन्होंने OBC के वर्ग को 2 हिस्सों में बांटने का सुझाव माना ही नहीं। उसका असर रोहिणी समिति की रिपोर्ट में हमने आपको अभी बता ही दिया।
बोलने वाले कह रहे हैं कि अरे इस रिपोर्ट को तो सार्वजनिक किया ही नहीं गया है। तो आपको जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई वो दिखा देती है। 2001 में सामाजिक न्याय कमेटी उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट पे क्या पता लगा पता है आपको? ये कहां है बराबरी, कहां है बराबरी? ये है यादव, कुर्मी और टोटल, ठीक है ना। यादव जाति की आबादी कितनी है? 19.4%। नौकरियों में इनकी अगर हिस्सेदारी मानी जाए तो कितनी हो जाती है? 33%। फिर आप कुर्मी पर आइए, कुर्मी की आबादी कितनी है? 7.4%। नौकरियों में ये कितनी हिस्सेदारी लेते हैं? 12.4%। ठीक है। कॉलेज में सीटें भी आप देख लीजिए, यादव जो कैटेगरी है उसके पास है 32.2 और कुर्मी जो जिनकी आबादी है 7.4, इनकी है 11.2। टोटल 26.8% इनकी आबादी है और नौकरियों में 45.4% हिस्सेदारी इनकी है और कॉलेज में जो सीटें हैं उस पर भी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? कुल ओबीसी जातियां कितनी है? कितनी है? 79। ये तो मैंने 2 ही जातियां आपको बताई, बाकी की 77 कहां गई? आप इस बात की गंभीरता समझ रहे हैं? सबको मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ, लेकिन ये आंकड़े जो हैं, और ये सामाजिक न्याय कमेटी के आंकड़े मैं आपको बता रही हूं 2001 के, आप इसी से समझ जाइए कुल ओबीसी की जातियां 79 है, उसमें से 2 जो जातियां इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, यादव और कुर्मी, उनकी हिस्सेदारी नौकरी में इतनी है और यहां कॉलेज की सीटों में इतनी है। बाकी 77 का तो अभी मैंने आपको हाल ही नहीं बताया, क्योंकि वो वहां पे आदेश ज्यादा पहुंच गया है। 45.4 एक जगह और दूसरी जगह 43.4, 2 जातियां ले रही हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि आरक्षण का लाभ कुछ चुनिंदा जातियों तक सिमटता हुआ दिखाई देने लगा? बड़ा प्रश्न है ना ये। क्या सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ आंकड़ों और कागजों में न्याय है, या जमीन पर भी उसका असर दिखना चाहिए? 21वीं सदी का भारत है, जेन जी का भारत है, जेन अल्फा का भारत है, जेन बीटा का भारत है। तो क्या आने वाली पीढ़ियां भी आरक्षण के लाभ के सवाल में इसी तरह उलझी रहेंगी? इसीलिए सवाल उनसे भी पूछे जाते हैं जो कहते